दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच खेला गया ये खेल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान किया और दावा कर दिया कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, तो पूरी दुनिया ने सोचा कि शायद भारत रूस की दशकों पुरानी दोस्ती में दरार आ गई है। ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने का वादा किया और जोर शोर से कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। अमेरिका ने सोचा था कि उसने भारत को रूस से अलग कर दिया है, लेकिन जो बयान बुधवार को मॉस्को से आया, उसने ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने साफ कर दिया कि भारत का तेल आपूर्ति विविधीकरण कोई नई बात नहीं है, बल्कि भारत ने हमेशा से कई देशों से तेल खरीदा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मामलों के सभी विशेषज्ञ यह अच्छी तरह जानते हैं कि रूस भारत को तेल का एकमात्र सप्लायर नहीं है। इस बयान ने साबित कर दिया कि भारत और रूस के बीच का विश्वास कितना गहरा है और भारत की कूटनीति अब दुनिया की बड़ी ताकतों को भी सलाम करने पर मजबूर कर रही है। आखिर ट्रंप का दावा कैसे गलत साबित हुआ? रूस ने भारत का साथ देने के लिए क्या कहा? क्या भारत सच में रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? अमेरिका की चाल कहां अटक गई? और भारत की कूटनीतिक जीत के पीछे क्या रहस्य छिपा है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए समझते हैं इस पूरे मामले को शुरू से। फरवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए घोषणा की कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब अमेरिका तथा संभवतः वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने दावा किया कि भारत 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और कृषि उत्पादों की खरीदारी करेगा। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि अमेरिका ने भारत पर लगे टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिए हैं। याद रहे कि अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर 25% का सामान्य टैरिफ लगाया था और फिर रूसी तेल खरीदने की सजा के तौर पर अतिरिक्त 25% का पेनल्टी टैरिफ भी लगा दिया था, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया था। अब इस डील के तहत वह अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ हटाया जा रहा है। ट्रंप ने अपने अंदाज में कहा कि यह डील यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में भी मदद करेगी। ट्रंप का यह बयान देखकर लग रहा था कि उन्होंने भारत को रूस से अलग कर दिया है और यह अमेरिका की बड़ी भू राजनीतिक जीत है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी जो जल्द ही सामने आने वाली थी। ट्रंप के इस दावे के बाद पूरी दुनिया की निगाहें मॉस्को पर टिक गईं। सभी को यह जानने की उत्सुकता थी कि रूस इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या रूस भारत से नाराज हो जाएगा? क्या भारत रूस की दोस्ती में खटास आ गई? लेकिन बुधवार यानी 4 फरवरी 2026 को जो बयान क्रेमलिन से आया, वह अपने आप में इतिहास बन गया। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से बातचीत में टूक शब्दों में कहा कि हम, और न केवल हम, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मामलों के सभी विशेषज्ञ यह अच्छी तरह जानते हैं कि रूस भारत को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का एकमात्र सप्लायर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने हमेशा अन्य देशों से भी ये उत्पाद खरीदे हैं, इसलिए हम इसमें कोई नई बात नहीं देखते। पेस्कोव ने यह भी जोड़ा कि हमें पता है कि हम अकेले नहीं हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए विविधता जरूरी है। ये बयान इतना संतुलित और समझदारी भरा था कि इसने एक झटके में ट्रंप की पूरी कहानी को ध्वस्त कर दिया। रूस ने साफ कर दिया कि भारत का कदम किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। इस बयान से यह भी स्पष्ट हो गया कि रूस को भारत की नीतियों और कूटनीति पर पूरा भरोसा है और दोनों देशों के बीच का रिश्ता इतना मजबूत है कि किसी तीसरे देश की चालें इसे तोड़ नहीं सकती। रूस के इस बयान ने ट्रंप के दावे को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। ट्रंप ने जिस अंदाज में कहा था कि उन्होंने भारत को रूस से तोड़ दिया है, वह दावा रूस के एक बयान से ही धराशायी हो गया। क्रेमलिन ने इसे एक सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया करार दिया और कहा कि यह कोई बहुत बड़ी भू राजनीतिक जीत नहीं है। दरअसल रूस ने यह समझ लिया था कि भारत जैसा विशाल देश, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकता। भारत की ऊर्जा जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि एक देश उन्हें पूरा नहीं कर सकता। इसलिए भारत हमेशा से कई देशों से तेल खरीदता आया है। यहां तक कि जब भारत रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीद रहा था, तब भी वह इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से भी तेल खरीद रहा था।
आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 33.7% थी, जो पिछले साल के 37.9% से कम है, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी 4.6% से बढ़कर 8.1% हो गई। इससे साफ है कि भारत पहले से ही अपने तेल स्रोतों में विविधता ला रहा था और यह कोई नया कदम नहीं था। ट्रंप ने जो नया बड़ा समझौता बताया वह दरअसल भारत की पहले से चल रही रणनीति का ही हिस्सा था। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने इस पूरे खेल में अपनी रणनीति कैसे बनाई। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहा है। उन्होंने साफ किया कि भारत अमेरिका से भी तेल लेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम रूस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। यह बयान बहुत ही समझदारी भरा था, क्योंकि इसने दोनों पक्षों को संतुष्ट कर दिया। एक तरफ अमेरिका को लगा कि उसकी बात मान ली गई, वहीं दूसरी तरफ रूस को पता था कि भारत उससे दूर नहीं जा रहा। यह है प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का कमाल, जहां भारत अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है और किसी के दबाव में नहीं आता। पिछले 2 सालों में यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने पश्चिमी देशों की धमकियों को दरकिनार कर रूस से रिकॉर्ड मात्रा में सस्ता तेल खरीदा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को महंगाई से लड़ने में मदद मिली और आम भारतीयों को राहत मिली। नवंबर 2025 में भारत ने रूस से लगभग 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा, जो एक मासिक रिकॉर्ड था। अब अगर भारत अमेरिका से भी तेल खरीदता है तो यह बैलेंसिंग एक्ट है, न कि किसी के खिलाफ कदम। भारत न अमेरिका का पिछलग्गू है और न ही रूस का कोई क्लाइंट स्टेट, बल्कि भारत एक स्वतंत्र शक्ति है जो बाजार में वहीं से सामान खरीदेगी जहां उसे सबसे अच्छा और सस्ता सौदा मिलेगा। रूस का यह बयान कई मायनों में बेहद अहम है। आमतौर पर जब कोई देश अपने सहयोगी से हटकर विरोधी खेमे यानी अमेरिका से व्यापार बढ़ाता है तो तनाव पैदा होता है, लेकिन रूस की प्रतिक्रिया बताती है कि रूस और भारत के बीच विश्वास इतना गहरा है कि मॉस्को समझता है कि भारत अमेरिका के दबाव में पूरी तरह नहीं आएगा। दिसंबर 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया था और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की। उस दौरान पुतिन ने कहा था कि रूस भारत को अबाधित ईंधन आपूर्ति प्रदान करने के लिए तैयार है। पुतिन ने यह भी कहा था कि अमेरिका खुद रूस से परमाणु ईंधन खरीदता है, तो भारत को ऐसा करने में क्या दिक्कत है। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि जटिल और अनिश्चित भू राजनीतिक माहौल के बीच भारत रूस संबंध बाहरी दबावों के प्रति लचीले हैं। यह बयान साबित करता है कि भारत रूस का रिश्ता सिर्फ तेल खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक साझेदारी है जो दशकों से चली आ रही है। भारत और रूस के बीच व्यापार वित्त वर्ष 2024 से 25 में रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जिसमें रूस से तेल आयात की बड़ी भूमिका रही। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत रूस की दोस्ती सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि यह ठोस आर्थिक और रणनीतिक हितों पर आधारित है। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम का भारत के लिए क्या मतलब है। भारत ने इस पूरे मामले में जिस तरह से अपनी कूटनीति का परिचय दिया वह अद्भुत है। एक तरफ भारत ने अमेरिका को खुश रखा और टैरिफ कम करवा लिए, वहीं दूसरी तरफ रूस को भी यह संदेश दे दिया कि हमारी दोस्ती अटूट है। यह है नए भारत की ताकत, जो अब दुनिया में अपनी शर्तों पर खेलता है। भारत की यह नेशन फर्स्ट पॉलिसी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मूल मंत्र ही यही है कि भारत के हित सर्वोपरि हैं। भारत ने यूक्रेन युद्ध के दौरान भी अपना स्वतंत्र रुख बनाए रखा और न तो पश्चिम के दबाव में आया और न ही रूस की कोई गुलाम बनी। भारत ने दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखे और अपने नागरिकों के हित में फैसले लिए। जब पूरी दुनिया भारत पर रूसी तेल छोड़ने का दबाव बना रही थी, तब भारत ने अपनी आम जनता की जरूरतों को प्राथमिकता दी और रूस से सस्ता तेल खरीदकर महंगाई को नियंत्रित रखा। अब भी भारत ने कहीं यह नहीं कहा कि वह रूसी तेल पूरी तरह बंद कर देगा, बल्कि यह कहा कि वह अपने तेल स्रोतों में विविधता लाएगा। यह शब्दों का ऐसा खेल है जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है और भारत के हितों की रक्षा भी करता है। यह है असली कूटनीति, जहां सभी को साथ लेकर चलना है और अपने हितों से समझौता नहीं करना है। रूस के इस बयान ने ट्रंप के उस दावे की हवा निकाल दी कि यह कोई बहुत बड़ी
भू राजनीतिक जीत है। रूस ने इसे एक सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया करार देकर ट्रंप के अहंकार को चूर चूर कर दिया। ट्रंप ने सोचा था कि उन्होंने भारत और रूस के बीच दरार डाल दी है, लेकिन रूस के बयान ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भारत की कूटनीतिक परिपक्वता का सबूत है कि वह दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रहा। भारत ने अमेरिका को टैरिफ कम करने के लिए मजबूर किया और साथ ही रूस के साथ अपनी दोस्ती भी बरकरार रखी। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आज की दुनिया में जहां अमेरिका और रूस में इतना तनाव है, वहां भारत दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। यह भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव को दर्शाता है। अब दुनिया भारत को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत अब विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है और हर देश भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। चाहे अमेरिका हो या रूस, चीन हो या यूरोपीय देश, सभी भारत के महत्व को समझते हैं और भारत के साथ व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को महत्व देते हैं।